गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 24 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको हम लोग शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं, ये क्या है और इनकी रोकथाम किस प्रकार हो सकती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये कई बार पूछा जाने वाला कोई प्रश्न है। मैंने देखा है इस प्रश्न को कई बार पेपरों में कि एसटीडी के बारे में पूछा कि भाई कुछ एसटीडीज़ होती हैं बीमारियां, उनके बारे में आप केवल 2 एसटीडी के बारे में लिख दीजिए। तो हमें जानकारी होनी चाहिए एसटीडी है क्या, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली मतलब होता है यौन संचार, मतलब यौन, और संचारित मतलब ट्रांसमिटेड संचारित, और डिजीज़ मतलब रोग। ऐसी बीमारियां जो यौन रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचती हैं। ट्रांसमिशन मतलब पहुंचना, एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचना ट्रांसमिशन कहलाता है। ऐसी बीमारियां, उनको हम लोग एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोग कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, देखो सामान्यतः बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसी तो बहुत सारी बीमारियां आपने सुनी भी होंगी अपने आसपास की, बहुत सारी बीमारियां, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो केवल और केवल यौन रूप से ही शरीर में दाखिल होती है, जिनको हम लोग एसटीडी कहते हैं। एसटीडी रोग जो मैथुन यानी कपलिंग क्रिया जो होती है किस समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। ये ऐसे रोग हैं, ये रंजित रोग हैं, इनको वेनेरल डिजीज कहते हैं। मतलब जो एक प्रकार से कहा जाए कि केवल और केवल सेक्सुअली ही ये पहुंच सकते हैं, वैसे सामान्य नहीं पहुंच सकते। अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो किसी प्रकार से भी सेक्सुअलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर उसको में बीमारी दूसरे में व्यक्ति में नहीं पहुंचेगी। तो यानी कि ये रंजित रोग हैं। एड्स या एचआईवी आपको मैंने बताया था एक बार, बहुत पहले मैंने आपको इसके डिस्कस किया था कि एड्स क्या है। एड्स एक बीमारी है, एचआईवी क्या है, एक वायरस है। ठीक है, तो एड्स या एचआईवी, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियसिस, ये सब क्या है, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की अधिक संभावना होती है। और यहाँ यौन संबंधी कुछ अन्य रोगों का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, जो ऊपर मैंने बोले थे उन्हीं से संबंधित हैं, वही बीमारियां हैं जो नीचे दी गई हैं। पहली बीमारी आती है हमारी सूजाक, इसको हम लोग गोनोरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोनोरिया देखो, यहाँ लिखा हुआ है। तो गोनोरिया यह नर्सेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। समझ गए? देखो, नाम सब सेम होगा, लगभग गोनोरिया है तो गोनोरिया मतलब, तो इसका मतलब जो जीवाणु है वो भी गोनोरिया ही है। तो अब देखो किस प्रकार से नर्सेरिया या नीजेरिया है वैसे, या नर्सेरिया रहेगा, नीजेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से यह रोग फैलता है। और यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के समय फैलता है, यानी कपलिंग के समय। मैथुन से अर्थात जो है, जो कपलिंग क्रिया होती है, सेक्स कपलिंग है, उसके द्वारा। फिर इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा में जलन होती है और सूजन आ जाती है। शिशन के सिरे पर पीले हरे रंग का विसर्जन दिखाई देता है, मतलब कुछ पदार्थ निकलता रहता है जिसको पीला या हरे रंग का होगा। मूत्र की अम्लता के कारण, यानी एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, मूत्र में जो है एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अधिक जलन होती है। बाद में संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्राशय तक फैल जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो पाई जाती है मनुष्यों में, यानी गोनेट्स में पाई जाती है, इसमें और मूत्राशय में भी संक्रमण फैल जाता है। स्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु ये वाहक का कार्य करती हैं।
ठीक है, इनसे किसी और को हो सकता है। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचता है। अगर एंटीबायोटिक्स ले लें तो उसमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी जो हमारी बीमारी है इसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस इस रोग का कारण ट्रेपेनोमा पैलिडम डिजीज़ है। इस डिजीज़ में ट्रेपेनोमा पैलिडम जीवाणु है इस डिजीज़ का कारक। इसका लक्षण सिम्टम जो है पुरुष में है संक्रमण के 9 या 10वें दिन बाद शिशन पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। कुछ सप्ताह के बाद ये दाने लुप्त हो जाते हैं। स्त्रियों में भी लेबिया व योनि में इस प्रकार के दाने दिखाई देते हैं। कैसे? लाल रंग के। स्त्री व पुरुष दोनों में 1 से 6 माह बाद समस्त शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके बाद ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हृदय, यकृत तथा अस्थियों व मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क के संक्रमित होने पर शरीर को लकवा भी मार सकता है। उपचार इसका क्या हो सकता है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटिटम जो हमारा कवक है उससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन इस रोग में लाभ पहुंचता है पेनिसिलिन द्वारा। तीसरा हमारा है जननांगों की हर्पीस। ये जो सिफिलिस बीमारी है बहुत खतरनाक है, इसमें कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है जननांगों की हर्पीस यानी कि जेनिटल हर्पीस। यह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा होती है, ठीक है। और इसमें जो लक्षण है वो है कि पुरुषों में जो शिशन है उसमें अत्यधिक दर्द होता है, स्त्री में बलवा या योनि में छल्ले बन जाते हैं और अधिक दर्द होता है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। दर्द निवारक दवाएं और लैंगिक संयम बरतना चाहिए। एसाइलोवीर नामक दवा से राहत मिल सकती है, इसका ये उपचार है। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस। देखिए ट्राइकोमोनियासिस ये भी बहुत घातक बीमारी है। यह ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नामक प्रोटोजोवन यानी जो प्रोटोजोआ है ये जो हमारा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो प्रोटोजोआ है उससे होता है। ये सब जितनी भी आप बीमारी पढ़ रहे हैं सब घातक बीमारियां हैं, ठीक है। चाहे उसमें हम बात करें गोनोरिया की, ये भी एक घातक बीमारी है। शरीर पे पूरा शरीर जो होता है इसमें समस्याग्रस्त हो जाता है और जो पीले रंग का पदार्थ आप देख रहे हो हो जाता है। सिफिलिस तो बहुत ही घातक है, इसमें तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और हर्पीस में दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पे। और जेनिटल हर्पीस तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। ट्राइकोमोनियासिस में तो मैंने आपको बताया कि यह ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नामक प्रोटोजोआ से है। लक्षण में इसमें योनि में खुजली होती है और सफ़ेद रंग का यानी कि मायोसिन और टेरामाइसिन नामक दवाएं प्रयोग की जाती हैं इसके उपचार में। और ख़ास बात यह कि इसका जो उपचार है इस रोग में स्त्री व पुरुष दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है। उसके बाद है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्या है? यह भी यौन संचालित रोग है। जो क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसके जो लक्षण हैं वो है इसके संक्रमण से नर में मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्राइटिस व डायबिटिस तथा स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवाशोथ यानी कि सर्विसाइटिस देखिए इतना बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे भी IS लग जाए
समझ लीजिए वो बहुत ही गंभीर, किसी भी प्रकार से आपने सिफिलिस पढ़ा, ठीक है, आपने ये ट्राइकोमोनियसिस पढ़ा, ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, ये लोगों की मृत्यु तक हो जाती है इसमें, एक नामक रोग उत्पन्न होता है। और उपचार इसका क्या है, इसका है टेट्रासाइक्लिन या तथा डीऑक्सीसाइक्लिन दवाओं का उपयोग इसमें होता है। उसके बाद है हमारा ये जननांग पर मस्से, जेनिटल वार्ड्स। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके लक्षण हैं, इसके फलस्वरूप स्त्रियों में योनि व सर्विक्स में मस्से निकल आते हैं जो कैंसर में बदल जाते हैं। उपचार इसका है लेजर सर्जरी व इंटरफेरोन दवा का उपयोग किया जाता है, इंटरफेरोन दवा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एड्स भी जो है ये एक एसटीडी है, क्योंकि ये यौन संचालित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के द्वारा ही एड्स का संचारण होता है और बहुत ही घातक बीमारी है, ये आप भी जानते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां आप लोगों ने अभी पढ़ी हैं, ये सब की सब एसटीडीज़ हैं, कई बार पूछी जाती हैं, आपको केवल याद करना है इनको, ठीक है। कई बार पूछा जाता है तो केवल 4 आती हैं, कभी 3 आती हैं, कभी 2 आती हैं, लेकिन आपको याद रखनी है कि सारी, क्योंकि वहाँ कोई पूछेगा नहीं कि कौन सी वाली का, कभी कभी नाम से भी आ जाती हैं। कहते हैं सूजाक या फिर गोनोरिया के बारे में चर्चा करिए, सिफिलिस के बारे में चर्चा करिए, जननांगों की हर्पीस के बारे में चर्चा करिए, ट्राइकोमोनियसिस के बारे में चर्चा करिए, क्लेमाइडिया के बारे में चर्चा करिए, जेनिटल वार्ड्स के बारे में चर्चा करिए, तब वहाँ हमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए जो है हम लोगों को सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं यौन संचालित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध ना बनाएं। देखिए, इस पे मैं आपसे ज़्यादा क्या चर्चा करूं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शादी जो है ना वो इसीलिए बनाई गई है कि एक वैवाहिक संबंध होता है और उस संबंध के अनुसार ही जो है व्यक्ति को जो है अपनी संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें। अनेक मतलब एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, समय समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए। समय समय पर व्यक्ति को अपनी जांच भी करवानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी अनदेखा कर देते हैं, कई समस्या हो जाती है, कई देखते नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो अपनी बात को अपने माता पिता या अपनी अगर शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ या किसी भी प्रकार से जो भी अपना बड़ा है उसको या अपना घनिष्ठ है उसको समझाएं, उसको बताएं अपनी बात को, जिससे कि उस बीमारी को छुपाए ना और उसकी जो है हर बात को क्लियर करें। चौथा पॉइंट है रोग का लक्षण देखने पर तुरंत डॉक्टर से उपचार कराएं। डॉक्टर देखिए एक अच्छा दोस्त होता है और वो आपकी समस्या का निवारण कर सकता है, समझ रहे हैं। तो दवाई डॉक्टर देगा, ना कि आप खुद बनाओगे। तो इसलिए आपको जो है डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और कोई अगर लक्षण दिख रहा है तो उससे एक बार जानकारी कर लें कि सर इस प्रकार से हमारे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें क्या हो सकता है। कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जो गंभीर हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी ये एलर्जी भी हो जाती है। उसके बाद है कि पांचवा पॉइंट कि यौन संचालित रोग घातक भी हो सकते हैं और अतः इस इलाज में लापरवाही ना करें। मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके आगे आईएस लगा हुआ है, या कुछ ऐसी बीमारियां भी जो जैसे एड्स है तो एड्स घातक है, इसमें आईएस तो लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन तभी बहुत घातक है। जैसे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है 4-5 साल में, 3 साल में, जब भी होता है मुश्किल से, जैसी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तुरंत आदमी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए लापरवाही ना करें। अगर कोई बीमारी है तो उसको आप लोग जो है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और एक ख़ास बात और भी है कि समय समय पर चलने वाले जन जागरूकता अभियान के तहत आप लोग भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो बार बार मैं आपको रिपीट करता रहूँगा एक ही बात को कि आप लोग समझदारी से काम करें,
इधर उधर कहीं ना लगे, ठीक है। अपना दिमाग एक जगह कंसंट्रेट रखें और दूसरे लोगों को भी समझाएं ये कि इस प्रकार की डिजीज़ हैं, बहुत घातक है, इनमें मृत्यु तक हो सकती है। ज़रा सी लापरवाही व्यक्ति को काल के गाल में समा सकती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा एसटीडीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कई बार पूछा जाता है, आप लोग इसको याद भी करिएगा, कॉपी में नोट भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।